अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है फ़िज़ा ने। फ़िज़ा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है। मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरे अब्बू और बड़े भाई सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं और मैं अपनी अम्मी और छोटे भाई के साथ पाकिस्तान में रहती हूँ। ये वाक़या जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये तकरीबन 4 साल पहले मेरे साथ पेश आया था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मेरा स्कूल मेरे घर से तकरीबन 30 से 40 मिनट की वॉक पर है, और क्योंकि मुझे स्कूल छोड़ने वाला कोई नहीं होता था, तो इसलिए मैं स्कूल पैदल ही जाया करती थी। मेरे स्कूल के थोड़ा सा ही आगे मेन सड़क पर एक बहुत बड़ा गर्ल्स कॉलेज भी था। मेरे घर से मेरे स्कूल की तरफ जाने के 3 रास्ते थे। 2 रास्ते जो थे वो मेन सड़क से थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी, जबकि एक रास्ता जो था वो गलियों और बाज़ारों के बीच में से होकर जाता था। तो मैं उस गलियों वाले रास्ते से स्कूल जाया करती थी। क्योंकि स्कूल टाइमिंग 8 बजे की होती थी, तो मैं 7 बजे ही घर से निकल जाती थी और मैं 8 बजे तक आराम से स्कूल पहुँच जाया करती थी। एक दिन मैं अपने स्कूल जा रही थी और अभी मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे घर से निकले हुए। तो जब मैं एक गली के पास से पहुंची तो वहाँ से एक घर में से एक लड़की निकली, जिसने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और बैग वगैरह लिया हुआ था। वो लड़की भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैंने पहचान लिया कि जो मेरे स्कूल के आगे वाला कॉलेज है, ये यकीनन उसी कॉलेज में जा रही है। तो वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चलती आ रही थी। तो मेरा स्कूल क्योंकि पहले आता था और कॉलेज थोड़ा सा आगे था, तो मैं अपने स्कूल चली गई और वो लड़की वहाँ से कॉलेज की तरफ चली गई। अब नेक्स्ट डे फिर से जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो लड़की फिर से अपने घर से निकल रही थी और वो दोबारा से मेरे साथ साथ चलने लगी। तो अब मैंने उस लड़की की तरफ देखा, उससे भी मेरी तरफ देखा, तो हम दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास की और थोड़ा सा आगे चल के हम एक दूसरे से बात करने लगे। तो उस लड़की ने मुझसे पूछा कि तुम क्या रोज़ यहाँ से पैदल जाती हो और अकेली जाती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो काफ़ी अर्से से इसी रास्ते से जा रही हूँ और पैदल ही जाती हूँ, लेकिन आपको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो वो उस लड़की ने बताया कि हाँ, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से ना मैं काफ़ी अरसे से कॉलेज नहीं जा रही थी, तो अब मैं ठीक हुई हूँ, तो अब मैं कॉलेज जाना शुरू हो गई हूँ। तो उस लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने भी उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम अक्सा बताया। अब ये रोज़ ही इसी तरह होने लगा। मैं जिस टाइम भी उस गली से गुज़रती थी, गली के पास से, तो वो लड़की अपने घर से उसी टाइम निकल रही होती थी। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं थोड़ी लेट हो जाती थी, लेकिन मैं जब भी उस जगह पहुंचती थी, वो लड़की उसी टाइम पर वहाँ से निकलती थी। तो मैं कभी-कभी हैरान होती थी कि ये अजीब-सी बात है कि मैं अगर जल्दी भी आ जाऊँ तब भी ये लड़की उसी वक़्त निकलती है, अगर मैं लेट हो जाऊँ तब भी ये उसी वक़्त निकलती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो लड़की जो थी वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और वो भी मेडिकल ही पढ़ रही थी, और उसने मुझे बताया कि उसे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब हम हर रोज़ घर से स्कूल तक जब मेरे स्कूल तक जब हम जाते थे, तो हम लोग पूरे रास्ते बातें करते जाते थे और मुझे वो लड़की भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी उससे दोस्ती होती जा रही थी। तो एक चीज़ जो मैंने उसमें नोट की कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी। यानी कि अगर मुझसे कोई मेरे 9th क्लास के भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए थे, मुझसे कोई पूछे मेरी 9th क्लास के कोई भी फ़ॉर्मूला कुछ भी पूछ ले, तो मैं एकदम बताते हुए मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन होगी। मुझे शायद वो चीज़ें इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी, हालाँकि मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं 9th क्लास के। लेकिन वो लड़की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि उससे मैं 9th 10th किसी भी क्लास की कोई भी चीज़ पूछ लेती थी ना, तो वो उसको ऐसे डिटेल में मुझे समझा देती थी वहाँ पे चलते-चलते ही, कि मैं हैरान हो जाती कि वाह यार, ये कितनी इंटेलिजेंट है। अब हमारी हर रोज़ की यही रूटीन थी कि मैं वहाँ पर पहुँचती थी और वहाँ से वो लड़की निकलती थी और हम दोनों फिर साथ में जाते थे। क्योंकि स्कूल में छुट्टी जल्दी होती थी, तो इसलिए छुट्टी के टाइम मैं अकेली ही आती थी और कॉलेज में छुट्टी लेट होती थी, तो वो लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आती थी। सुबह के टाइम हम दोनों साथ ही जाते थे। तो मैंने उस लड़की के बारे में अपनी मम्मा को भी बताया कि मम्मा, मुझे एक ऐसी लड़की मिलती है रास्ते में और वो बहुत अच्छी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। तो मम्मा ने कहा चलो शुक्र है, तुम अब मुझे तुम्हारी इतनी टेंशन नहीं होगी कि तुम अकेली जाती हो, तुम्हारे साथ कोई तो होगा ना जाने वाला। तो तुम उसे अच्छे से रहना और उसे अच्छी तरीके से दोस्ती करके ही रहना। अच्छा, अब कुछ दिन ऐसे गुजरते गए और तकरीबन हमने 1 माह तक ही सारा सिलसिला चलता रहा। मैं जाती थी, वो भी जाती थी। अब कभी मैं स्कूल से छुट्टी भी कर लेती थी, लेकिन वो लड़की, मुझे ऐसा लगता था जैसे छुट्टी कभी करती नहीं है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे जाती थी तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम कल क्यों नहीं आई थी? रोज़ सारा पूछती थी कि कल तुम मुझे नज़र नहीं आई, तुमने छुट्टी की थी? तो मैं उसको बताती थी हाँ, मैंने छुट्टी कर ली है। तो फिर मैं सोचती थी कि ये लड़की है भी बहुत पंक्चुअल, ये छुट्टी भी नहीं करती है, इसीलिए शायद ये पढ़ाई में बहुत ध्यान इसका रहता है, तो ये इतनी इंटेलिजेंट है। तो एक दिन क्या हुआ, संडे था और मंडे वाले दिन जो है मेरा फ़िज़िक्स का टेस्ट था।
और मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तो मेरा जो टेस्ट था उसमें कुछ फ़ॉर्मूले वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं सॉल्व कर रही थी, और मैं एक प्रॉब्लम पर आके अटक गई और वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अगर कल का मेरा टेस्ट अच्छा ना हुआ तो टीचर ने मेरी बहुत इंसल्ट करनी है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी, और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मैं क्या करूँ। तो अचानक से मेरे ज़हन में ना अक्सा का ख़्याल आया कि अक्सा तो मुझे ये फ़ौरन से सॉल्व करवा देगी। तो मैं फ़ौरन उठी और मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आप मेरे छोटे भाई को मेरे साथ भेज दें, और हम दोनों अक्सा के घर जा रहे हैं, तो मैं उससे एक ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हो रही वो करवा लूँ। तो मम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं अपने छोटे भाई को लेकर उसके घर चली गई। अब जब मैं उसके घर गई, मैंने दरवाज़ा नॉक किया। पहले तो किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं कुछ देर तक। थोड़ी देर के बाद एक अंकल आए बाहर, और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो मैंने उनसे सलाम वगैरह लिया। तो अब उन अंकल को मैंने देखा तो वो काफ़ी बीमार से लग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा अंकल मैं अक्सा की फ्रेंड हूँ, आप अक्सा को प्लीज़ बुला सकते हैं, मुझसे मिलने आई हूँ। तो वो अंकल ने मुझे ऐसे हैरान होने वाली नज़रों से देखा कि बहुत ही अजीब सी नज़रों से। तो मैं चुप करके खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ अक्सा को बुला दीजिए, मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है उससे। तो वो अंकल एकदम से इतना गुस्सा हो गए और वो मुझे जैसे डाँटने लगे कि ये कोई मज़ाक करने वाली चीज़ है जिस पर तुम मज़ाक कर रही हो? तुम यहाँ पर आकर हमारा मज़ाक उड़ाने आई हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तो उन्होंने फिर आगे से मुझे डाँट के कहा तुम्हें अक्सर से मिलना है, प्रॉब्लम सॉल्व करवानी तो जाओ उसी कब्र पे चली जाओ और वहाँ से आके से प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो। अब मैंने ये सुना तो मेरे तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं, और वो अंकल ने मेरी बात भी नहीं सुनी और दरवाज़ा बंद करके चले गए अंदर। अब मैं वहाँ पर खड़ी हूँ बिल्कुल गुमसुम हो गए कि ये क्या बोल के चले गए अंकल अपनी बेटी के बारे में। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि इनके जो नेबर थे वहाँ पर मैं उनके घर गई और मैंने उनसे सोचा कि उनसे जाके पूछती हूँ कि ये क्या मसला है। तो जब मैं उनके घर गई तो वहाँ से एक आंटी निकली, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रिसीव किया। तो मैंने उनको कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस मैंने उनसे इतना पूछा कि ये जो साथ वाले घर में अक्सर रहती है उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? तो उन्होंने मुझे कहा बेटा अक्सर रहती नहीं है, अक्सर रहती थी। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? तो उन्होंने मुझे जो बताया उसके बाद तो मेरा जो हालत हुई वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। उन्होंने बताया कि अक्सा आज से 2 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, और एक दिन वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी सड़क से, और उसको एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। अब ये सुन के मेरे ज़हन में इतने सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल पहले की जो लड़की मरी हुई है वो मुझे हर रोज़ सुबह मिलती है, मैं हर रोज़ उसके साथ स्कूल जाती हूँ। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने उनसे पूछा आंटी आर यू श्योर वो अक्सा ही थी? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा अक्सा ही थी, और फिर वो अंदर गई और अंदर से जाकर उन्होंने मुझे एक पुरानी न्यूज़पेपर लाकर दिखाई। तो मैंने जब वो देखा तो उस न्यूज़पेपर पर अक्सा की फ़ोटो के साथ वो पूरी न्यूज़ लिखी हुई थी। तो जब मैंने वो देखा तो मैं और ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि वो लड़की वही थी जो हर रोज़ मेरे साथ जाती थी। अब मैं बिल्कुल वहाँ पर फ्रीज़ हो चुकी हूँ, मेरे हाथ-पाँव ठंडे हो चुके थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो उन आंटी ने मुझे उसके बारे में और बताने लगी कि बेचारी डॉक्टर बनना चाहती थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, हमेशा टॉप करती थी। तो मुझे वो सारी उसकी बातें भी याद आने लगी कि वो इंटेलिजेंट भी थी वो, और उसने मुझे बताया था कि वो डॉक्टर भी बनना चाहती थी। तो अब मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सँभाला और मैंने वो आंटी से कहा कि आप प्लीज़ ये न्यूज़पेपर मुझे दे सकती हैं। तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर मुझे दे दी और मैं वो न्यूज़पेपर लेकर घर वापस आई, और मैंने अपनी मम्मा को वो न्यूज़पेपर भी दिखाया और सारी जो भी बात हुई थी मैंने सारी अपनी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा भी परेशान हो गई कि ये सब कुछ क्या था? जो लड़की आज से 2 साल पहले मर चुकी थी, वो हर रोज़ मेरे साथ कैसे स्कूल जा रही है? ख़ैर इस वाक़ये के बाद मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं कुछ दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, और उसके बाद जब मैं रिकवर हुई तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे रोक दिया कि अब तुमने उस रास्ते से स्कूल नहीं जाना है, और मुझे सड़क वाली जो रास्ता था वहाँ से स्कूल मुझे जाना पड़ा। कुछ अरसे के बाद हमने एक रिक्शे वाला लिखवा लिया था, तो वही रोज़ आता था मुझे घर से और वो स्कूल तक ड्रॉप करता था। लेकिन ये जो मेरे साथ चीज़ हुई थी इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आती कि वो सब क्या था। एक लड़की जो 2 साल पहले मर चुकी है वो कैसे मुझे नज़र आती थी, वो कैसे मुझसे बातें करती थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल लड़की होती है, और वो उस घर से निकल के मेरे साथ चलती थी। तो मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन ये मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जी तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।